देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जाति बयानों में भी नजर आती है, चर्चाओं में भी नजर आती है, लेकिन इसके इतर है एक अंकगणित। वो अंकगणित जो वोटिंग पैटर्न बताता है, जो बताता है कि आम जनता किधर जा रही है, किस पार्टी के पक्ष में वोट कर रही है। 2017 से लेकर 2022 का वोटिंग पैटर्न उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहता है और क्या उससे आने वाले चुनाव का अंकगणित कुछ समझ आ रहा है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे मेहमान हैं और हमारे साथ है ढेर सारी जनता, क्योंकि इनके ऊपर कोई नहीं है, जनता का वर्डिक्ट अंतिम होता है। लेकिन इस सब के बीच आपको बताऊं कि मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ सीएसडीएस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार है, तालियों से स्वागत करिए उनका। हमारे साथ सज्जन कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, क्योंकि आज हम समझने जा रहे हैं कि आने वाले समय में हिंदू वोट कहां जाएगा। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में कैसा रहा है, और इसी को समझने के लिए जल्दी जल्दी आपको कुछ ऐसा अंकगणित दिखाऊंगी जिससे आप भी समझ पाएंगे कि वोटिंग पैटर्न 2027 की ओर क्या इंगित कर रहा है। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पहला आंकड़ा दिखा रही हूं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में आप सबने सुना, उसका हिस्सा भी आप बने होंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद कुल मतदाता तकरीबन 13 करोड़ 40 लाख 39 लाख एसआईआर के बाद मतदाता है। अब इसमें मोटा मोटा करीब करीब 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू मतदाता हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, ये आने वाली जो अंकगणित है उसमें आपको समझ आएगा। अगला नंबर आपको बताती हूं, यानी 10 करोड़ से ज्यादा यूपी में हिंदू मतदाता है। अब ये देखिए, कुल सीटें यूपी में 403 हैं, इनमें हिंदू बहुल सीटें यानी जहां 60% से ज्यादा हिंदू हैं वो तकरीबन 330 हैं, और मुस्लिम प्रभाव की सीटें यानी कि जहां पर मुस्लिम मतदाता वोटिंग पर प्रभाव डालता है, आउटकम पर प्रभाव डालता है, वहां वो तकरीबन 70 के करीब हैं। तो ये सीटें जरा इस तरह से समझिए, क्योंकि इनमें आने वाले समय में क्या गणित हो सकता है और 17 और 22 के चुनाव में क्या था वो आपको बताऊंगी। ये आपने आंकड़ा देख लिया। अब जरा देखिए 2017 में क्या हुआ था। अलग अलग पार्टी वाइज मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि वोटर कहां गया। अब ये जरा आप देखेंगे तो इससे आपको समझ आएगा यूपी में हिंदू वोटर ने किसकी ओर बढ़त बनाई। 47% बीजेपी के पास गए थे 2017 में, यानी 2017 में 47% हिंदू वोटर, ये सीएसडीएस के डेटा के हिसाब से आपको बता रही हूं, और 2022 में 54% हिंदू वोटर बीजेपी के पक्ष में गया। अब ये तो आपने 2017 से 2022 का ग्राफ देख लिया कि वो बढ़त कैसे हुई, 47 से 54 हो गया बीजेपी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी 17 में सिर्फ 19% हिंदू वोटर समाजवादी पार्टी के साथ गए, लेकिन 22 आते आते वो आंकड़ा 26 हो गया, यानी 7% का इजाफा हिंदू वोटर में समाजवादी पार्टी के लिए। अब अगला गणित भी देख लीजिए। अगला ये जो नीली रेखा है, नीली यानी कि मायावती जी का बीएसपी का रंग, 23% 2017 में बीएसपी के साथ थे। ये बहुत अंतर से गिरा है, 14% रह गए हिंदू वोटर मायावती के साथ, बीएसपी के साथ। 2022 में देखिए 23 से 14% हो गए। और इसके बाद आपको दिखाती हूं कांग्रेस का आंकड़ा। अजय जी देखिएगा, 4% 2017 में और वो गिर के 2% 2022 में हो गया। तो हिंदू वोटर ने अपना साथ किसे दिया है देख लीजिए एक बार। बीजेपी 47 से 54%, ये मैं 2017 से 2022 बता रही हूं। बीएसपी के साथ 23% हिंदू वोटर, वो गिर के 14% हो गया। 19% सपा के पास, वो बढ़कर 26% हुआ। कांग्रेस 4%, वो गिरकर 2% हो गया। अब मैं जो अंकगणित आपको दिखाने वाली हूं वो सबसे इंटरेस्टिंग है। वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है 2017 और 2022 में, क्या बताता है, हिंदू वोट कहां गया, मुस्लिम वोट कहां गया। अब इसे गौर से देखिएगा। मुस्लिम आबादी, जहां जहां मुस्लिम आबादी 20% से कम रही, ये 2022 का आंकड़ा आपको दिखा रही हूं। जहां मुस्लिम 20% से कम है वहां
हिंदू वोट देखिए, सपा को मिलता है 30% और बीजेपी को मिलता है 51%। ये 20% मुस्लिम मतदाता जहां पर है उसका आंकड़ा मैं बता रही हूं। अब आप इसको बेहतर समझेंगे जब मैं आपको अगला आंकड़ा दिखाऊंगी। अगला आंकड़ा देखेंगे तो समझिए 2022 में जहां मुस्लिम 20 से 30% हुए, यानी कि मुस्लिम आबादी जिन इलाकों में उससे ज्यादा है बढ़ी, वहां हिंदू वोट एसपी के पास घट गए 18% हो गए और बीजेपी के पास हो गए 59%। यानी आप ये देखिए कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन और हिंदू वोट कंसोलिडेशन एक साथ हो रहा है। जहां मुस्लिम 20 से 30 उनकी संख्या बढ़ती है, हिंदू वोटर बीजेपी के साथ आ जाता है और एसपी के पास 18% रह जाता है। ये मैं हिंदू वोटर की बात कर रही हूं, हिंदू वोट। अब अगला आंकड़ा देखिए, ये देखिए जहां मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा है, यानी कि किसी भी, इसको इस तरह से समझिए कि एक जहां 100 लोग हैं वहां 40 लोग मुसलमान हैं, तो उसमें हिंदू वोटर 8% ही सपा के पास रह गए और 69% बीजेपी के पास आ गए। अब इसको मानिए कि जैसे मुस्लिम वोटर बढ़ रहा है, हिंदू वोट ग्राफ बीजेपी के लिए बढ़ रहा है और हिंदू वोट ग्राफ सपा के लिए गिर रहा है। इसको इस तरह से समझिए। ये आंकड़े आपको समझाएंगे कि जहां जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जिन इलाकों में है जिन इलाकों में बढ़ी, वहां पर हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है, और ये संजय जी बेहतर बताएंगे, कि कम मुस्लिम वोटर, अधिक हिंदू वोट मिला है सपा को। मैं सपा की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी लगातार मंदिर का मुद्दा उठा रही है, राम मंदिर पर बात करती है, भगवान का बड़ा भक्त होने की बात करती है, प्रभु श्री राम की, और अब एक रथ यात्रा निकालने की भी बात करती है। तो क्या हिंदू वोटर को वो रिझा पाएगी? आज इसकी बात होगी। अब अगला ग्राफिक देखिए, मुस्लिम आबादी और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट। जहां जहां मुस्लिम 20% से कम है, वहां मुस्लिम वोट 74% सपा के पास है। यानी जितने कम उतना वोट कंसोलिडेशन मुसलमानों को का सपा के हक में ज्यादा है। सपा के पास 74% वोट है और बीजेपी के पास सिर्फ 14% मुस्लिम वोट है। यह भी देखिए। अगला स्लाइड देखेंगे तो बेहतर समझेंगे। जहां मुस्लिम 20 से 30% है, यानी 20% इजाफा होकर 30% के करीब जहां है, वहां मुस्लिम वोट 80% सपा के खाते में जा रहा है और बीजेपी के खाते में सिर्फ 4% मुस्लिम वोट आ रहा है। इसे जरा समझिए। 20 से तकरीबन 40% जहां मुसलमान हैं, उन सीटों पर 80% सीटें समाजवादी पार्टी के पास और बीजेपी के पास सिर्फ 4%। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। जहां मुस्लिम 40% से ज्यादा है, वहां कैसे वोटिंग पैटर्न है? 94% सपा के खाते में है और बीजेपी के खाते में सिर्फ 4% है। अब आप ये समझ लीजिए, जहां मुस्लिम वोट बढ़ रहा है तो सपा के खाते में भी मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। ज्यादा मुस्लिम वोट सपा के खाते में जा रहे हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ये सामंजस्य कैसे बिठाएगी कि उसे कौन से मुद्दे उठाने हैं? आज इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो मुद्दे उठाएंगे वो उनकी गूंज और उनका प्रभाव सिर्फ सपा पर नहीं होगा, बाकी सारे राजनीतिक दलों पर भी होगा, योगी आदित्यनाथ के कैंपेन पर भी होगा, मायावती के कैंपेन पर भी होगा। ये सारी बातें की मैंने। सबसे पहले मैं संजय जी आपके पास आ रही हूं। आपने ये वोटिंग जो हमने कुछ आंकड़े दिखाए हैं, सबसे पहले हमारे वोटर को बताइए, हमारे आम लोगों को बताइए कि मुसलमान वोट जिस तरह से 17 से 22 में हमने देखा है, क्या मुस्लिम वोटर कंसोलिडेशन स्थायी रहा है, बढ़ता रहा है सपा के पक्ष में? 17 के मुकाबले 22 में मुस्लिम वोट सपा के पक्ष में ज्यादा कंसोलिडेट हुआ। आपने आंकड़े दिखाए, बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ता है। जिन कंस्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोटरों की तादाद ज़्यादा है, सपा के पक्ष में उनका कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है, और जिन कंस्टिट्यूंसी में हिंदू वोट ज़्यादा है वहाँ पर हिंदू वोटर बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा कंसोलिडेट होता है। मुझे लग रहा है आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं, बहुत साफ दिखाते हैं कि किस तरह से हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। वो डिग्री अलग अलग तरह की कंस्टिट्यूंसी में, और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता रहा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जहां पर मुस्लिम वोट कम है,
वहां पर हिंदू वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वहां वोट कंसोलिडेशन ऐसा लग रहा है ज्यादा हो रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अगर हम किसी भी समुदाय की बात करें, आज हम हिंदू और मुस्लिम समुदाय की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप ये किसी समुदाय के वोटरों की बात करें, जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि उस समुदाय का हर व्यक्ति एक पार्टी के पक्ष में है या एक पार्टी के खिलाफ है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से उनकी आबादी, जिस प्रोपोर्शन में आबादी होती है, और आंकड़े बहुत साफ दिखा रहे हैं। हम यूपी के आंकड़े देख रहे हैं, आप किसी भी राज्य के आंकड़ों को देखेंगे तो लगभग ऐसा ही पैटर्न दिखाई पड़ेगा कि प्रोपोर्शन, जिस तरह की आबादी आपकी वोटरों में होती है, उसका उनके मोबिलाइजेशन या पोलराइजेशन पर फर्क पड़ता है, जो साफ इन आंकड़ों से पता चलता है। ठीक है, मैं सज्जन जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूं। धर्मेंद्र जी, आंकड़े आपने देख लिए हैं, क्या ऐसा सर्वे मुझे लग रहा है पार्टी के अंदर भी कराया गया है, इसीलिए अब आपने अपनी थोड़ी चाल बदल दी है, अब आप वो मुद्दे उठा रहे हैं जिसमें रथ यात्रा सबसे प्रमुख हो गई? सुचारिता जी, आप लोगों के सूत्र और आप लोगों के बताने के तरीके की चाल बदल दी है, और जो ये एनालिसिस आप दिखा रही हैं, बेहतर तो ये होता कि 2024 के चुनाव के नतीजे इसमें डाले जाते और एक लाइन और लिखा जाता कि समाजवादी पार्टी को हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग वोट करते हैं, क्योंकि उनका समाजवाद में विश्वास है, समाजवादी पार्टी में विश्वास है। इसी का नतीजा था कि 2024 के चुनाव में अयोध्या में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी आशीर्वाद दिया, और अयोध्या की जो सम्मानित जनता है उसका भी विश्वास समाजवादी पार्टी पर बढ़ा है। ये देश के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, समाजवाद के लिए और आपसी भाईचारे के लिए। प्रोफेसर साहब, ऐसा होता तो 17 और 22 में भी आपकी सरकारें बन रही होती। ये क्लियरली नहीं है कि हर समुदाय में वोट आपके पास जा रहा है, वो क्लियरली नहीं है, वो आप देख रहे हैं। वरना अब 27 में मौका है ना आपके पास, तो वो मौका आप नहीं गंवाना चाह रहे, इसीलिए इस राह चल गए आप। 27 में जिस तरह की लोकप्रियता और विश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है लोगों का, पीडीए की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की नींद को उड़ा दिया है। इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि किस तरह से समाज को बांटकर उसका चुनावी फायदा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही होता है कि धर्म की राजनीति करो। धर्म और राजनीति के घालमेल को भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर कर दिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अयोध्या मंदिर के चढ़ावा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे राम भक्त, ऐसे हिंदू तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी नींद उड़ी हुई है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फर्जी हिंदुत्व में मत पड़िए, इस देश के विकास की बात करिए। अनिला जी बताइए, वो कह रहे हैं कि आप फर्जी धर्म लोगों को परोस रहे हैं, इसीलिए अब वो असली धर्म परोसने वाले। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है, फर्जी हिंदुत्व, फर्जी सनातन, ये कौन बोल सकता है? जो हलाल हिंदू होते हैं ना, वो बोल सकते हैं। कोई भी सनातनी हिंदू यहाँ आपके स्टूडियो में होगा, वो कभी भी फर्जी जैसा शब्द जो है हिंदुत्व और सनातन के साथ नहीं जोड़ेगा। यही पहचान है एक हलाल हिंदू में और एक सनातनी हिंदू में। दूसरी बात यह है कि नेताओं की अगर बात करें तो केवल भैया भाभी के अलावा कौन नेता है? उसके बाद की अगर आप लिस्ट मुझसे पूछें तो आप देख लीजिए, रामगोपाल यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, अक्षय यादव हैं, तेजप्रताप यादव हैं, शिवपाल सिंह यादव हैं, और अंशुल यादव हैं, मृदुला यादव हैं, अजय सिंह यादव हैं, प्रेमलता यादव हैं, सरला यादव हैं, आदित्य यादव हैं, अनुराग यादव हैं, अरविंद यादव हैं, बिल्लू यादव हैं, मीनाक्षी यादव हैं और धर्मेंद्र यादव हैं। ये इनकी नेतागिरी है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक सनातन का विषय है, हिंदुत्व का विषय है, इस पे हमें अलग से टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व का विषय उठता है, सनातन का विषय उठता है, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का तो नाम आ ही जाता है ना। अभी आपने आंकड़ों से भी सिद्ध कर दिया है कि किस प्रकार से हिंदू में एकता है। ठीक है, हम वो लोग नहीं हैं जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि बेमतलब वक्फ को जो है मजबूत करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो मदरसा एक्ट को और मजबूत करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं राइट टू एजुकेशन में एक धर्म विशेष को सारे अधिकार दे देंगे और हिंदू धर्म को नीचा दिखाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन जो ये लोग करते हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि जो यूसीसी नहीं लेकर आते हैं।